एक छोटा सा कस्बा था, सतनगरी। वहीं रहता था एक लड़का जिसका नाम था टूबू उम्र, करीब 24 साल। पढ़ाई तो उसने बीए तक की थी, लेकिन नौकरी कहीं नहीं लगी। घर में माँ, छोटी बहन मीरा और बूढ़े पिताजी रहते थे, जिनकी तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी। टूबू सुबह सुबह उठकर गांव के चौराहे तक जाता, अखबारों में नौकरी ढूंढता, इंटरनेट कैफे में आवेदन भरता, मगर हर जगह एक ही जवाब आता, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आता। घर की हालत तंगी में थी। माँ हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे राम, मेरे बेटे को एक काम दिला दो, नहीं तो वो टूट जाएगा। पड़ोसी ताने मारते, अरे इसका क्या होगा, बस घर पर पड़ा रहता है, नौकरी वोकरी सब दिखावा है। तुभू इन सब बातों को सुनकर भी चुप रहता था। वो नहीं चाहता था कि माँ बाप दुखी हों। जब लोगों के सामने बोलने को आता तो सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन की घटना, सुबह सुबह चाय पीते समय बहन मेरा बोली, भैया, स्कूल में फीस देनी है, मैडम ने कहा है इस बार नहीं दी तो नाम कट जाएगा। तुभू के हाथ कांप गए। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने नजरें झुका लीं। घर में 200 रुपए भी नहीं थे। तुभू बिना कुछ बोले घर से निकल गया। पास के शहर में सोचा शायद कोई दिहाड़ी मिल जाए। धूप, भूख, पसीना सब झेलकर शाम तक लौटा, जेब खाली। लेकिन घर पहुंचकर उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया, लड्डू लाए, आज मेरा जन्मदिन है। तुभू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पहले हाथ धो लो, फिर देता हूं। और अंदर जाकर आंसू पोंछते हुए मां से बोला, माफ करना मां, मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया। मां ने चुपचाप अपना मंगलसूत्र उतारा और बोली, इसे बेच देंगे, बेटी की फीस, दवाई और राशन सब आ जाएगा। तुभू का दिल फट गया। उसी रात को छत पर लेटा था। हवा चल रही थी, लेकिन मन भारी था। आसमान देखते हुए बोला, भगवान, इतना भी मत आजमा, मैं टूट जाऊंगा। तभी पीछे से उसकी बहन आई और बोली, भैया, तुम रो रहे हो, तुम रोओगे तो हम सब रोएंगे। उसने बहन को गले से लगा लिया, लेकिन अंदर का दर्द गहराता जा रहा था। ट्विस्ट की शुरुआत। अगले दिन चौराहे पर एक अनाउंसमेंट हुआ, गांव के कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए सरकारी टैलेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी सीखना चाहे कल तक नाम दर्ज कराए। तुभू पहले तो बोला, ये सब ड्रामा होता है, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बहन और मां उम्मीद से उसे देख रही हैं, तो उसने तय किया, इस बार कोशिश पूरी दम से करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह टूबू ट्रेनिंग कैंप में अपना नाम दर्ज कराने गया। वहां अलग अलग बच्चों के साथ वो भी बैठा। कुछ ने उसे देखा और फुसफुसाए, अरे ये तो वही बेरोजगार लड़का है, इसका क्या होगा। लेकिन इस बार टूबू चुप नहीं रहा। उसने सोचा, लोग जो कहना चाहें कहें, मुझे अपने घर वालों के लिए लड़ना है। ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग सेंटर में उसे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का कोर्स मिला। पहले तो वो घबराया, लेकिन एक ट्रेनर ने कहा, बेटे, सीखना चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। धीरे धीरे उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह गांव से 4 किलोमीटर पैदल, फिर बस, फिर ट्रेनिंग। शाम को लौटकर बहन को पढ़ाता, मां के साथ बैठता और फिर अगले दिन की तैयारी करता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। पहला बड़ा मौका, एक दिन ट्रेनिंग सेंटर से फोन आया, टूबू, तुमको शहर की एक कंपनी में अप्लाई करना है, इंटरव्यू है, तैयार रहना। वो डर गया, बोला, इतने बड़े ऑफिस में कैसे जाऊंगा मैं। लेकिन मां ने उसका माथा सहलाकर कहा, बेटा, अब डरने का नहीं, चमकने का समय है। टूबू साफ शर्ट पहनकर घबराते हुए इंटरव्यू देने पहुंचा। वहां 15 लोग और भी थे। सबको देखकर उसका आत्मविश्वास हिल गया। लेकिन जैसे ही उसकी बारी आई, उसने बहन और मां का चेहरा याद किया और अंदर चला गया। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हें यह काम क्यों चाहिए। उसने सीधा जवाब दिया, सर, काम नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। सभी चुप हो गए। यही उसकी जीत की शुरुआत थी। कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई घर पर, आपको नौकरी मिल गई है, पहले महीने की ट्रेनिंग सैलरी 18,000 रुपए। मां खुशी से रोने लगी। बहन उछल पड़ी, भैया, अब मैं नई किताबें लूंगी। टूबू को पहली बार लगा कि वो कुछ बन सकता है। पहला वेतन, पहली सैलरी मिलते ही उसने सबसे पहले अपनी बहन की फीस भरी, फिर मां के लिए दवाई और नए चप्पल लाया। घर में पहली बार खुशियों की महक थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं।
असली ट्विस्ट 3 महीने बाद कंपनी ने एक घोषणा की। हम गांवों में सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। हर इलाके के लिए एक सुपरवाइजर चुना जाएगा। 15 लोगों में से टूबू का नाम चुना गया। जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब बोले, बेटा हमारा भी मीटर लगवा देना। उसने बस मुस्कुराकर कहा, जब वक्त बदलता है तो नजरें भी बदल जाती हैं। आखिरी मोड़ कुछ ही समय में उसने अपने गांव के 40 युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें छोटी छोटी नौकरी दिलाई। गांव का सरपंच बोला, टुबू तूने अकेले इस गांव का नाम बदल दिया। और बहन मीरा ने हंसते हुए कहा, अब सब कहेंगे बेरोजगार नहीं, हीरो टुबू।